तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है। ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, धूप हो के बारिश हो, हिजर ही मुकद्दर था, हिजर ही मुकद्दर है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये जाएगी इस घर से, इस घर से जाएगी ये। इस घर के किसी कोने में भी नहीं रह सकती। मैं इसका साया भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। निकालो इसको यहाँ से। हिजर ही मुकद्दर है। अम्मी, ये फ्रॉक कितना क्यूट है ना। अरे वाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। और अगर लड़का होगा तो ये पहनेगा। हाँ ये अच्छा किया, दोनों ले लिए। आज बड़ी खिदमतें हो रही हैं बहू की। भाई खुशी भी तो इतनी बड़ी है। अब ऐसा करो कि तुम भी बैठो और जरा खिदमत करो। मैं जा रही हूँ। और देखो ये सब फ्रूट खत्म होना चाहिए और उसके बाद जूस भी पिलाना है, समझे? कितने ही बदकिस्मत लोग होते हैं जिनकी जिंदगी गुजर जाती है लेकिन खुशियां उनका मुकद्दर नहीं बनती। और कुछ मेरे जैसे खुशनसीब जिनकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरे कदम यहाँ बहुत मजबूत हैं, लेकिन तुम्हारी बातों से हमेशा ऐसा लगता है कि तुम खुद अब तक अपने पैर नहीं जमा पाई इस घर में। मीराल, चलो थोड़ा खा लो। इस तरह भूखी रहोगी तो कैसे चलेगा? वो इस घर में नहीं रहेगी। मीराल प्लीज। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? वो लड़की इस घर में नहीं रहेगी। मीराल, बात को समझो। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे क्या हो गया? उस लड़की ने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली, मेरा बच्चा छीन लिया, अपना बदला लिया। तुम कह रहे मुझे क्या हुआ है? मीराल दुख मुझे भी है। मैं भी इसी कर्ब से गुजर रहा हूं जिससे तुम गुजर रही हो। हमें खुद को संभालना होगा। अगर तुम इस तरह से रिया करोगी तो चीजें और भी मुश्किल हो जाएंगी। जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। इस सब के पीछे रोशाने का कोई अच्छा, तो तुम भी उसकी तरफ हो गए। पूरे घर वालों के साथ साथ अब तुम भी उसकी तरफदारी कर रहे हो। इसका मतलब है उसने तुम पर भी जादू कर दिया है। मीराल, दूर हो जाओ यहां से। मुझे तुम्हारी झूठी तसल्लियों की जरूरत नहीं है। तुम सबने मिलकर मुझसे मेरा बच्चा छीना है। मीराल होश में आओ यार। ऐसा कुछ नहीं है। और वो बच्चा ना मेरा भी था। मेरी भी खुशियां छीनी है। लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मेरे साथ हो। और अगर हम साथ हैं तो खुशियां भी लौट आएंगी। किस चीज का बदला लिया तुमने मुझसे? तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ थी ना। मेरे बच्चे का क्या कसूर था?
आ जाए अम्मी। बेटा, नजरें वो झुकाते हैं जो किसी बात पर शर्मिंदा हो या उन्होंने कोई गुनाह किया हो। बाज़ दफा ना करता गुनाह की तोहमत भी इंसान को शर्मिंदा कर देती है अम्मी। हाँ बेटा, और यही उस इंसान के बाज़मीर होने की अलामत भी होती है कि वो अपने नाकर्दा गुनाह पर भी अपने आप को दूसरों के सामने मुजरिम समझता है। बेटा, जो सुलूक मीराल ने तुम्हारे साथ किया वो यकीनन बहुत गलत था, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि घर के बाकी तमाम लोग भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचते हो जैसा मीराल ने कहा। बेटा, तुम अपने आप को मुजरिम क्यों समझती हो? इस तरह एक कमरे में अपने आप को बंद करके तुम अपने साथ ज्यादती कर रही हो। इस घर में तुम्हारा एक मकाम है जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मीराल ने जो कुछ मुझसे कहा है अम्मी, न जाने कि उससे कहीं ज्यादा मेरे दिल को ऐसा लग रहा है कि मुझसे कोई ऐसा गुनाह हुआ है जिसकी सजा बाकी सबको मिल रही है। नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? बताओ मुझे, बोलो बेटा, कोई बात है तो बताओ। नहीं, कोई बात नहीं है। तो फिर अपने आप को इस कमरे में बंद तो नहीं रखोगी ना? नहीं। शाबाश। ज़रूरी टेस्ट कराने थे, इसलिए आज आपको बुलाया था। मैं जानना चाहती हूँ घर में इनका बिहेवियर कैसा है। कुछ खास नहीं, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करने लगती है। शौक में ही है अभी तक। आई कैन अंडरस्टैंड। सुकून के लिए मैं उन्हें कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, आप उसको बाकायदे से दीजिएगा। इंशाल्लाह शी विल बी फाइन। इंशाल्लाह। मिस्टर अहमद, जो मैं बात आपको कहने लगी उसे तहम्मुल से सुनिएगा। जी कहिए। देखें, गिरने की वजह से आपकी वाइफ ने ना सिर्फ बेबी खोया बल्कि यूट्रस में काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से बहुत ब्लीडिंग हुई और जान बचाने के लिए हमें उनका ब्लडर रिमूव करना पड़ा। What do you mean, डॉक्टर? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी वाइफ कभी मां नहीं बन सकती। What? सॉरी, आपकी वाइफ कभी। मिनाल, हीरा। स्टाफ को बुलाइए। हीरा। हीरा। नहीं। हीरा। मीराल। मिनाल का ब्लड प्रेशर काफी शूट कर गया है, जिसकी वजह से उन्हें फालिज का अटैक हुआ है। जी हाँ,
हम कोशिश कर रहे हैं कि बीपी कंट्रोल करें, लेकिन 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। खाबर, जरा अहमद को फोन करके मालूम करें इतनी देर क्यों हो गई। मिराल को लेके गया था टेस्ट करवाने। अरे भाई टेस्ट कराने गया है तो देर तो हो सकती है ना। हाँ मगर ज्यादा ही देर हो गई, मालूम तो करें, इत्मीनान हो जाता है। अच्छा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आओ। क्या बात है, तुम जल्दी आ गए? अबू वो अहमद का फ़ोन आया था, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। हॉस्पिटल जाना होगा? सब ठीक तो है? क्या कह रहा था अहमद? मिराल कैसी है? अम्मी वो मीराल को फालिज का अटैक हुआ है। क्या? या अल्लाह, रहम कर। मीराल, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है? तुम सही हो जाओगी बिल्कुल। मैं ना पहले की तरह सब कुछ ठीक कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू। You're gonna be okay. You're gonna be okay. You're gonna be okay. देखिए मिस्टर अहमद, इस हालत में कुछ भी कहना मेरे लिए मुमकिन नहीं। सब कुछ तो देखिए, इस तरह के केसेस में टाइम फ्रेम देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। होता यह है कि मरीज़ कभी एक दिन में ठीक हो जाता है, कभी एक महीने में और कभी एक साल में। एंड यू नो सर, मैं ऐसे पेशेंट्स को भी जानता हूँ जो गुज़िश्ता 10 साल से कॉन्स्टेंटली इसी कंडीशन में। एनीवे, आज रात तो हम इन्हें हॉस्पिटल में रखेंगे ऑब्जर्वेशन में, उसके बाद आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। आ गए बेटा।
मैं मिराल को कमरे में ले जाती हूँ। बेटा तुमने मीराल के घर वालों को इत्तला कर दिया ना? जी अब्बू, आंटी कल पाकिस्तान आ जाएंगी। अच्छा बेटा, तुम जाके हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाती हूँ। वहाँ हॉस्पिटल में तो कुछ खाया नहीं होगा। अम्मी बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं बस कुछ देर आराम कर लूँ। बिल्कुल टूट गया है अहमद, मुझसे इसकी हालत नहीं देखी जा रही। आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। आप तो हिम्मत ना हारें। कैसे हिम्मत ना हारूं? आजमाइशों ने तो जैसे इस घर की राह देख ली। मैं थक गई हूँ खावर। देखिए, अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होते हैं। अल्लाह अपने बंदों पे कभी उनकी बर्दाश्त से बढ़ के बोझ नहीं डालता, याद रखिए। आइए। अपनी हंसी को बंद करो, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया ना तो आई स्वेयर हंसना तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हें सांस तक लेने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझसे खुला ले रही हो। क्या? ऐसा ही करना होगा तुम्हें, और अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दूंगा। अगर तुम मेरी और मीराल की ज़िंदगी से निकल जाना चाहती हो तो मुझसे तलाक ले लो। अगर इसी घर में रहना चाहती हो तो बस घर वालों के सामने जाओ और उनसे कहो कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं खुद ही कर लूँगा। थैंक यू। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी वाइफ कभी मां नहीं बन सकती। अपनी हर महरूमी का बदला लो मुझसे, पर ये सब मत किया करो, क्योंकि ये सब सजा से कहीं ज्यादा तकलीफ दे। हिजर ही मुक़द्दर है। क्या हो गया मेरी बच्ची को? क्या हो गया? प्लीज खुद को संभालें बहन, खुद को संभालें।
कैसे संभालूं इस हाल में। देखे कैसे बेजान पड़ी है मेरी बच्ची। अल्लाह ना करे बेजान हो। डॉक्टर्स ने तो बहुत उम्मीद दिलाई है, और फिर मैं और आप दुआ के सिवा कर भी क्या सकते। शुक्र करे अल्लाह ने इसकी जिंदगी रखी। इंशाल्लाह हमारी मिराल फिर पहले जैसी हो जाएगी। काश ये हमारी बात मान लेती। इसकी भेजा से तो हठधर्मी ने आज इसी के साल में पहुंचा दिया है। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक ही तो कह रही हूँ। क्या कमी थी हसन में, कितना ख्याल रखता था इसका। इसने उसकी कदर नहीं की। काश औलाद ये समझ सके कि माँ बाप के फैसलों में इन्हीं की भलाई होती है। बस बहन, रहने दे अब इन बातों को। अच्छा नहीं लगता। बस अब तो अल्लाह मिराल को सेहतयाब कर दे, बस यही काफी है। मेरी मिराल। पन्नों हमारी अनमोल के लाडो मेरी चंदा की चांदनी। तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है। तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है। ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, धूप हो के बारिश हो, हिजर ही मुकद्दर था। हिजर ही मुकद्दर है। हिजर ही मुकद्दर है। कमाल का ज़र्फ है रोशाने का। जिस तरह वो अपनी ज़ात को भुलाकर मिराल की देखभाल कर रही है, यकीन नहीं आता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बल्कि हर गुजरते दिन के साथ उसकी कदर व मंजिलत दिल में बढ़ती ही चली जाती है। लेकिन एक बात है जो बड़ी अजीब है, उसकी खामोशी। ऐसा लगता है जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती है। वाकई उसकी खामोशी बड़ी अजीब सी है। एक तरफ तो घर के हर फर्द से जुड़े रिश्ते को बखूबी निभाती है, और दूसरी तरफ खुद से दूर होती चली जा रही है। ठीक कह रहे हैं। ये लिप कलर लगाती हूँ। सूट करता है तुम पे।
लो, अहमद भी आ गए। ये सब किस लिए? शायद आप भूल गए, आज मिराल का बर्थडे है। मैं बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। तुम्हारे आसाब पर कोई और सवार है, और शायद तुम्हारे दिल में भी, वरना तुम कैसे भूलते कि आज मेरी बर्थडे है यार। हैप्पी बर्थडे। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? इससे बेहतर है कि कोई सजा दे दो मुझे, फिर इस तरह खामोश रह के ये सब मत किया करो। मैं कौन हूं जो आपको सजा देने वाली? अरे हक है तुम्हें, क्योंकि मैं मुजरिम हूं तुम्हारा। हर जुर्म की सजा दो मुझे, अपनी हर महरूमी का बदला लो मुझसे, पर ये सब मत किया करो, क्योंकि ये सब सजा से कई ज्यादा तकलीफ दे, बहुत अज़ियतनाक है। मैं आपसे किसी बात का बदला नहीं लेना चाहती, और ना ही ये सब करने के पीछे मेरा कोई मकसद है। क्यों? इंसान नहीं हो तुम? किसी चीज का असर नहीं होता तुम पे? मैं वही अहमद हूं जिसने तुम्हारे और अपने रिश्ते को महज एक कागज के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं समझा, जिसने तुम्हारे वजूद को कभी कोई अहमियत नहीं दी। तुम हमेशा मेरे सामने थी, मैं तुम्हें बार बार इस बात का एहसास दिलाता रहा कि तुम हो या ना हो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहां तक कि तुम्हारे वजूद को महज अपनी खुशी की खातिर नामुकम्मल छोड़ दिया। अरे मैंने तो तुम्हारी रूह तक को जख्म दिया है, फिर भी तुम शिकायत क्यों नहीं करती? बदला क्यों नहीं लेती? तुम सजा क्यों नहीं देती मुझे? क्योंकि आपसे जुड़ा रिश्ता मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। मेरे लिए हमेशा से रिश्ता एक कागज के टुकड़े से बहुत बढ़कर है। सब गलत किया मैं, सब गलत। रोशाने पे इतने जुल्म किए मैंने कि कोई और किसी इंसान पे नहीं कर सकता। झूठ बुलवाया उससे, इतना टॉर्चर किया उसने। अरे अगर उससे आधा भी मेरे साथ कोई करे ना, तो मैं शायद जान से मार दूं उसे। इतनी ज्यादतियां की मैंने, इतने गुनाह किए, पागल हो गया था मैं। ऐसे किधर गिर सकते हो तुम यार अहमद? कैसे कर सकते हो ये सब कुछ? पागल हो गया था यार मैं। मीराल को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। पा लिया, कर लिया हासिल। तुमने खुद को अपने हाथों से बर्बाद किया है अहमद। तुम्हें क्या लगा था तुम दूसरों की खुशियां छीन के अपनी खुशियां हासिल कर लोगे? भूल हो गई यार,
और एहसास तब हुआ जब मेरे गुनाहों की सजा मीराल को मिली। मीराल को तुम्हारे गुनाहों की सजा नहीं मिली, वो अपने गुनाहों की सजा काट रही है। तुम्हारा गुनाह बहुत बड़ा है और उसकी सजा भी बाकी है। दुआ करो, खुदा से माफी मांगो। अगर उसने तुम्हें सजा दी ना तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। कितना समझाया था यार अहमद मैंने तुम्हें। आखिर कसूर क्या था रोशानी का? सिर्फ ये कि उसकी किस्मत का फैसला तुम्हारे घर वालों और उसके घर वालों ने किया था। उसकी बहुत बड़ी सजा दी है तुमने उसे, बहुत बड़ी। जानता हूं मैं। कुछ नहीं जानता तू, कुछ नहीं जानता। बदले में क्या दे रही है वो तुझे? पहले दिन से आज तक उसने अपने आप को तेरी जात के लिए दांव पे लगा दिया है। उसने तुझसे जुड़ी हर चीज और हर इंसान का हक अदा किया है, यहाँ तक कि मिराल का भी। खुशकिस्मत हो तुम कि रोशानी तुम्हारी जिंदगी में आई, और बदकिस्मत हो कि तुमने उसकी कदर नहीं की। मालूम है मुझे, इसलिए चाहता हूं मैं कि उसके सामने जाऊं और उससे माफी मांगो, हाथ जोड़कर। फिर यार जब वो सामने आती है ना, मेरी नजर ही नहीं उठ पाती। फिर ऐसा लगता है मुझे जैसे जमीन में धंस रहा हूं मैं। मुझे अपने वजूद पर इतना बोझ महसूस होता है कि खुद का वजूद उठाना मुश्किल हो जाता है। हिम्मत करनी होगी अहमद तुझे, हिम्मत। अपने किए हुए हर एक गुनाह की माफी मांगनी होगी तुझे उससे सारे छीने हुए उसके हक अदा करने होंगे। शायद इसी में तुम्हारे और मिराल के लिए निजात है। तुमने खुद को अपने हाथों से बर्बाद किया है अहमद। तुम्हें क्या लगा था तुम दूसरों की खुशियां छीन के अपनी खुशियां हासिल कर लोगे? खुशकिस्मत हो तुम कि रोशानी तुम्हारी जिंदगी में आई, और बदकिस्मत हो कि तुमने उसकी कदर नहीं की। हिम्मत करनी होगी अहमद तुझे, हिम्मत। अपने किए हुए हर एक गुनाह की माफी मांगनी होगी तुझे उससे सारे छीने हुए उसके हक अदा करने होंगे। शायद इसी में तुम्हारे और मिराल के लिए निजात है। रोशानी, तुमसे कुछ बात करनी है। जरा बैठोगी प्लीज?
शानी, मैं कई रातों से सोया नहीं हूं। जब आंखें बंद करता हूं ना तो तुम्हारा चेहरा नजर आता है, और जब आंखें खोलता हूं तो सामने मीराल का बेजान जिस्म। बहुत तकलीफ में हूं मैं, और जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है मैंने, और मैं ये चाहता हूं कि तुम सजा दो मुझे, जो चाहो। हिजर ही मुक़द्दर है। मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं और किस किस बात के लिए करूं। दूर हो जाओ मेरे पास से। खबरदार जो मुझे अम्मी कहा, तुम इतना गिर सकते हो। ये तुमने क्या किया है अहमद? काश मैंने तुमसे खामोश रहने की इल्तिजा करने के बजाय तुम्हें बोलने का हौसला दिया होता, तो आज मैं तुम्हारे सामने यूं मुजरिम की तरह न खड़ी होती। तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है। तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक